राम राम दोस्तों। सच में तेरी सास के हाथों में जादू है। क्या खाना बनाती है तेरी सास यार। खाना देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है। सुहाना ने ऑफिस में टिफ़िन खोला तो सारे कलीग्स उसके टिफ़िन पर टूट पड़े। पूनम बोली, सुहाना मैं तेरे टिफ़िन खोलने का ही इंतज़ार करती हूँ। तुम सच में बहुत लकी हो जो तुम्हें ऐसी सास मिली है। यह सुनते ही सुहाना का मुंह टेढ़ा हो गया। सास की तारीफ सुहाना से बर्दाश्त नहीं हुई और वह पूनम से बोली, पूनम मेरी सास पूरा दिन घर में ही तो रहती है। अब 2 समय का खाना बनाकर मुझे और विशाल को खिला देती है तो कौन सा काम बड़ा काम करती है। हम दोनों पति पत्नी पूरा दिन या ऑफिस में रहते हैं तब जाकर ही चूल्हा जलता है ना। और ऐसे में अगर सास 2 वक्त का खाना बना भी देती है तो क्या हो गया, यह उनका फ़र्ज़ है। पूनम बोली, सुहाना तुझे ऐसा गलत लगता है क्योंकि तेरा पाला ऐसी सास से नहीं पड़ा है जो घर के कुछ काम नहीं करती और ऊपर से बहू को सुनाती है। वह अलग। और कुछ कुछ तो ऐसे लोग भी हैं जो बेचारे सुबह सुबह खुद अपना टिफ़िन बनाकर लाते हैं, जैसे कि मैं। और इतनी जल्दबाजी में खाना बनाने के कारण मुझे मेरे हाथ का खाना ऑफिस में आकर बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। इसीलिए तो तेरा टिफ़िन खुलने का इंतज़ार करती रहती हूँ। और सुहाना मैं ही नहीं, पूरा ऑफिस का स्टाफ तेरी सास द्वारा बनाए खाने का कायल है। सभी को उनके हाथ का बना खाना बहुत पसंद है। कल ही ऑफिस में काम करने वाला विजय भी कह रहा था कि सुहाना की सास जैसा खाना बनाती है, वैसी कोई टिफ़िन बनाने वाली लेडी मिल जाए तो मेरा काम आसान हो जाता। ये रोज़ रोज़ अचार रोटी खाकर तंग आ गया हूँ। पूनम की यह बातें सुन सुहाना को एक तरकीब सूझी। वह शाम को ऑफिस से आकर सास रूपाली से बोली, मेरे ऑफिस में सभी आपके खाने की बहुत तारीफ़ करते हैं। आप पहले सभी के लिए खाना बनाती थी ना, शायद इसीलिए आपका हाथ खाना बनाने में माहिर है। आप एक काम क्यों नहीं करती? अगर आप सभी के लिए टिफ़िन बनाने का काम शुरू कर दें तो आपका भी दिन कट जाएगा और आपका नाम भी हो जाएगा और घर बैठे 2 पैसे भी मिल जाएंगे। रूपाली जी बोली, बहू मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, मैं कल से ही सभी के लिए टिफ़िन बनाना शुरू कर दूंगी। मैं तो खुद पहले कामकाजी महिला रह चुकी हूँ, इसीलिए जानती हूँ कि तुम कामकाजी औरतों को घर और ऑफिस दोनों का काम संभालने में दिक्कत आती होगी। मैं पहले लोगों के घर जाकर खाना बनाती थी, अब उनके लिए अपने घर से खाना बनाकर दूंगी। और रूपाली जी शाम को ही दूसरे दिन के लिए खाना बनाने की तैयारी में जुट गई और बोली, सुहाना वो सब्जियां ऑनलाइन ऑर्डर कर दो ताकि मैं रात को ही उन्हें काट कर फ्रिज में रख दूं और सुबह उन्हें जल्दी बना लूं। सुहाना बोली, हाँ माँ, मैं अभी कर देती हूँ। रूपाली जी बेटे विशाल और बहू सुहाना में कुछ फ़र्क नहीं समझती थी। उन्होंने अपनी बहू सुहाना को भी अपने बेटे जैसा ही प्यार दिया। विशाल लगभग 5 वर्ष का रहा होगा जब विशाल के सर पर से पिता कमलेश प्रसाद जी की साया उठ गया। कमलेश प्रसाद के चले जाने के बाद रूपाली जी बेसहारा हो गई। फिर अपना और अपने बेटे का पेट भरने के लिए उन्होंने लोगों के घर जाकर खाना बनाने का काम शुरू कर दिया। दिन महीने साल गुजरते गए और विशाल बड़ा होकर एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पर लग गया। विशाल ने फिर माँ को लोगों के लिए खाना बनाना बंद करवा दिया और वह बोला, माँ तुमने बहुत काम कर लिया, अब तुम आराम से घर में बैठो। अब मैं कमाने लगा हूँ, अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है लोगों के घर जाकर खाना बनाने की। रूपाली जी ने भी घर पर रहना शुरू कर दिया। देखते देखते विशाल की शादी हो गई। बहू सुहाना भी नौकरी करती थी, इसीलिए सुबह और शाम दोनों वक्त का खाना रूपाली जी ही बनाया करती थी।
रूपाली जी ने जब टिफ़िन बनाने के लिए हाँ कही तो सुहाना ने ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप पर यह बात लिख दी कि कल से उसकी सास सुमा सभी कलीग्स के लिए टिफ़िन बनाने के लिए तैयार है। बस सुबह अपना टिफ़िन यहाँ से उन्हें लेना पड़ेगा और एक टिफ़िन का 200 चार्ज लगेगा, क्योंकि उसे टिफ़िन में हर रोज़ कुछ नया रहेगा। सुहाना को पता था उसकी सासू माँ खाना बनाने में किसी शेफ से कम नहीं, हर रोज़ कुछ नया बना देगी, जिससे पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। ऑफिस में सभी को रूपाली जी के हाथों से बना खाना पसंद होने की वजह से 5 मिनट में 15 लड़कों ने हाँ कह दी और सुबह सुबह रसोई के झंझट से बचने के लिए 15 युवतियों ने भी हाँ कह दी। बस फिर क्या था, सुहाना ने माँ से शाम को कह दिया कि कल से 30 लोगों का खाना बनाना आपको है। पहले तो रूपाली जी सच में अकेली पड़ गई कि 30 लोगों का खाना इस उम्र में क्या हुआ, अकेले बना पाएंगी। फिर 2 पल सोचकर रूपाली जी ने हामी भर दी। दूसरे दिन सुबह विशाल ऑफिस के लिए रसोई में टिफ़िन लेने पहुंचा तो देखा कि उसकी माँ ने इतने सारे लोगों के लिए टिफ़िन तैयार किया है। उसके पूछने पर उसकी माँ ने सब बताया। विशाल बोला, माँ तुम जानती हो मुझे तुम्हारा लोगों के लिए खाना बनाना पसंद नहीं। अब मैं और तुम्हारी बहू दोनों तो कमाते हैं, फिर इन सब की क्या ज़रूरत है। रूपाली जी बोली, बेटा थोड़े महीना करके देखती हूँ, अगर मुझसे यह काम नहीं होगा तो मैं नहीं करूँगी। बस थोड़ी देर में सभी लोग घर जाकर टिफ़िन लेकर ऑफिस के लिए निकल पड़े। विशाल और सुहाना भी अपनी कार में ऑफिस के लिए निकलने लगे। सुहाना बोली, विशाल तुम बैठो, आज कार मुझे चलाने दो। सुहाना खुशी से कार चला रही थी, तभी विशाल बोला, सुहाना इस उम्र में माँ को यह टिफ़िन का काम करवाने की तुम्हें क्या सूझी है। शायद तुमने देखा नहीं, मगर मैंने देखा, सुबह उनके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। सुहाना बोली, विशाल बैठे बैठे मुझे पैसे कमाने का मौका मिल रहा है तो तुम्हारा क्या जा रहा है। वैसे भी माँ को टिफ़िन बनाने के लिए आदत है, इसीलिए तो उन्होंने हामी भरी, और जब उन्हें कोई दिक्कत नहीं तो करने दो ना उन्हें काम। और हाँ, तुम माँ को अब भड़काना मत, माँ तुम आराम करो वगैरह वगैरह। विशाल, पैसा कहीं से भी आए अच्छा ही लगता है, वैसे भी पूरा दिन घर में अकेली रहती है, टिफ़िन बनाएंगी तो उनका भी दिन निकल जाएगा। विशाल को सुहाना का यूं माँ से टिफ़िन बनवाना अच्छा नहीं लग रहा था, मगर सुहाना की जिद के आगे वह कुछ बोल न पाया। आज मुझे दिन के 6,000 रुपये मेरा स्टाफ टिफ़िन का देगा, मतलब 30 दिन का 1,80,000 रुपये। मुझे इतने रुपए टिफ़िन में मिलेंगे जितनी मेरी सैलरी भी नहीं है। विशाल बोला, टिफ़िन माँ बनाएगी और पैसे तुम रखोगी। सुहाना बोली, हाँ, क्योंकि मैंने ही तो स्टाफ को मेरे घर से टिफ़िन लेने के लिए तैयार किया है, और मेरा स्टाफ मेरे कारण ही तो सभी लोग टिफ़िन बनवाने को तैयार हुए हैं। अब तुम हम सास बहू के बीच अपनी टांग अड़ाना बंद करो, समझे। सुहाना का ऑफिस आ गया और वह विशाल को बाय बोलकर चली गई। रास्ते में कार ड्राइव करते हुए विशाल भी यही सोचने लगा, सुहाना बिल्कुल सही कह रही थी, दिन के 6,000 मतलब महीने के 1,80,000 रुपये कम नहीं होंगे। और वैसे भी माँ को तो टिफ़िन बनाने का शौक़ था ही, तो अब भी यह काम कर लेगी तो उसमें क्या बुराई है। हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो फ़ायदा तो हमारा ही होगा ना। वैसे भी मेरी और सुहाना की सैलरी से तो सिर्फ घर ही चलता है, शौक़ कहाँ पूरे होते हैं। मगर दूसरी तरफ अपनी माँ के चेहरे की थकान याद आते ही विशाल का दिल फिर से फंस गया। सुहाना के ऑफिस में जब लंच ब्रेक हुआ तो ज़्यादातर लोगों के टिफ़िन में उसकी सासू माँ के हाथों का स्वाद था। पूनम बोली, सुहाना यार, तूने इतने लोगों की टिफ़िन का जुगाड़ करवा लिया, मगर 2-4 ठीक था यार, इतने ज़्यादा
लोगों का खाना बनवाने में तेरी सासू माँ थक नहीं जाएगी? सुहाना बोली, अब थक जा जाए तो मुझे क्या, मुझे तो पैसे से मतलब है। पूनम, बस एक बार ये टिफ़िन का काम जम जाए तो मैं अपने सारे शौक पूरे कर पाऊंगी। मैं सारा काम मेरी सासू माँ से मीठा मीठा बोल कर करवाती हूँ। पूनम, फिर चाहे वह मेरे फटे कपड़े सिलवाने हों या मेरा मनपसंद खाना बनवाना हो। भोली है बेचारी, तभी तो यह सब कर लेती है, और भोले लोगों का फ़ायदा कैसे उठाया जाए ये मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ, कहकर हंस पड़ी सुहाना। वह बेचारी रूपाली जी पूरे घर का काम नौकरानी की भांति करती। दोनों बेटा बहू भी ऑफिस जाते हैं, यह देखकर उन दोनों का भी सारा काम हंसी खुशी कर लेती। बहू और बेटे के लिए उनके मन में बहुत प्यार था। सुहाना को रोज़ ऑफिस स्टाफ टिफ़िन के पैसे दे देता और सभी कहते खाना बहुत अच्छा बना है। सुबह जब घर पर से सभी टिफ़िन ले जाते, सुहाना की सासू माँ को धन्यवाद करते और उनकी बनाई खाने की खूब तारीफ भी करते। 1 महीने बाद जब विशाल और सुहाना ने इतने सारे टिफ़िन के पैसे देखे तो दोनों खुश हो गए। सुहाना बोली, देखा विशाल, ये मेरा दिमाग ही था जो आज हमें इतने पैसे एक साथ देखने मिले हैं। भगवान करे ये काम सालों साल ही चलता रहे। विशाल बोला, हाँ सुहाना, दिमाग तो तुमने सही लगाया है, तारीफ तो बनती है तुम्हारी। सुहाना बोली, बस मुझे यही डर है कि तुम्हारी माँ कभी मुझसे पैसे ना मांग ले। विशाल बोला, बेचारी माँ तो भोली है, तुम फिक्र मत करो, मैं कल ही पैसे बैंक में जमा कर देता हूँ। रूपाली जी बेचारी ने तो कभी यह भी नहीं पूछा कि टिफ़िन के कितने पैसे आते हैं, पैसे मांगने तो दूर की बात थी। लगभग 2 महीने बीत गए। सुहाना आज अपनी कुछ सहेलियों को घर लाई थी। रूपाली जी उनका आदर के साथ बैठाया और नाश्ता लाने अंदर चली गई। सुहाना की सहेली पूनम बोली, वाह सुहाना, तेरे तो मज़े हैं, ऐसी गाय जैसी सास मिली है तुझे। और सभी ठहाके लगाकर हंस पड़े। सुहाना बोली, हाँ मैं तो बहुत लकी हूँ इस मामले में। तुम लोग तो जानते ही होगे, हर जगह सास बहू को सुनाती है, मगर मेरे केस में उल्टा है। यहाँ मैं मेरी सास पर भारी पड़ती हूँ। देखा ना मैं कैसे आराम से बैठी हूँ और वह रसोई से नाश्ता लाने गई है। इनसे सारा अपना काम मीठी छुरी बनाकर निकलवा लेती हूँ, और यह बेचारी मुझे बेटी समझकर दिन भर पीसती रहती है। पूनम बोली, लेकिन अब तो तुम्हारी सासू माँ तुमसे ज़्यादा पैसे कमाने लगी है। सुहाना, वह पैसे तो तुम इन्हें ही देती होगी ना। सुहाना हंसने लगी और बोली, अरे नहीं, सब कुछ मेरे पास ही है, इसे कहते हैं दोनों मुट्ठी घी। ये बुढ़िया इतने पैसों का क्या करेगी, इन्हें तो बस घर का काम करना आता है, इन्हें वही करने दो। उन पैसों पर तो मेरा हक बनता है, क्योंकि पैसे कमाने का सारा दिमाग भी तो मेरा ही लगा था। आज रूपाली जी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सुहाना को अपनी बेटी से बढ़कर प्यार दिया, मगर बदले में बस वह इस घर की एक नौकरानी बनकर रह गई थी। रूपाली जी जैसे ही बाहर आई, सभी चुप हो गए। रूपाली जी ने नाश्ता और चाय टेबल पर रखा और बोली, लेडीज़, मैं खुद पहले भी ये टिफ़िन बनाने का काम कर चुकी हूँ, इसीलिए आज घर पर टिफ़िन बनाने का काम करती हूँ, लेकिन उसके पैसे अब तक मुझे सुहाना ने नहीं दिए, जो मैं चाहती हूँ कि अब मुझे मिल जाए। सुहाना काम से थक जाती होगी, यही सोचकर मैं हमेशा उसका सारा काम भी हंसी खुशी कर लेती हूँ। मैं बेटे और बहू के पैसों पर बिल्कुल आश्रित नहीं हूँ। रूपाली जी सुहाना से बोली, बहू, कल से तुम अपना टिफ़िन खुद बनाना, अपने फटे कपड़े खुद सिलना, और हाँ, हर संडे तुम्हें कुछ नया खाने का मन होता है वह भी खुद बनाना। आज तुमने साबित कर दिया कि कुछ बहुओं को कितना भी प्यार दे दिया जाए, वह कभी अपनी नहीं होती। सुहाना बोली, माँ सॉरी, मेरे बोलने का मतलब ऐसा कुछ नहीं था। सुहाना ने सोचा जिस तरह वह हमेशा माँ को मीठी मीठी बातों से फंसा लेती है, वैसे ही इस बार भी माँ को पटा लेगी। मगर उसके विपरीत आज रूपाली जी ने सुहाना
की पूरी बात नहीं सुनी और बोली, बहू एक हाथ से ताली नहीं बजती। प्यार और सम्मान पाने के लिए पहले प्यार और सम्मान देना होता है। मैंने कभी तुम में और विशाल में फ़र्क नहीं किया था, मगर आज तुमने मुझे फ़र्क समझा दिया। तुम पीठ पीछे मेरे बारे में यह सोच रखती हो, मैं नहीं जानती थी। और हाँ लेडीज़, आप लोग अपने स्टाफ को बता दीजिएगा कि अब से टिफ़िन के पैसे मेरे ही हाथ में दें, क्योंकि इतनी मेहनत मैं अकेली करती हूँ। और सुहाना, मेरी अब तक की कमाई मुझे कल कोई भी हालत में चाहिए। सुहाना माँ करती रही, मगर आज रूपाली जी को उसके शब्द तीर की तरह चुभे, जिसकी कोई दवा न थी। एक माँ जब पराए घर से आई हुई बेटी को इतना प्यार देती है, तो उस बहू का भी यह फ़र्ज़ बनता है कि वह उन्हें बदले में वही मान सम्मान दे। दोस्तों, अक्सर लोग शरीफ लोगों के साथ दिल का नहीं दिमाग का इस्तेमाल किया करते हैं, मगर वह भूल जाते हैं कि शरीफ इंसान को जब चोट पहुंचती है तो वह घायल शेर बन जाता है। इसीलिए कभी किसी को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल ना करें। उस इंसान की कीमत समझें जो आपके लिए बिना कुछ सोचे समझे सब कुछ करता है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।